बताया क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है। अखिलेश यादव का समर्थन मिलते ही केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। सीएम कुर्सी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच चल रही है सबसे बड़ी जंग। आखिरकार किसे मिलेगी सीएम कुर्सी, कौन सीएम कुर्सी पर बना रहेगा, ये एक सवाल तो जरूर है। लेकिन क्या अखिलेश यादव जो चाह रहे थे वो हो गया? यानी कि बीजेपी में फूट डालने की उनकी कोशिश थी और क्या उस कोशिश में वे कामयाब हो गए हैं? और क्या वाकई माना जाए कि अब बड़ा जो नुकसान है वह यहां पर होता है जो वो नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। देखिए, साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम कुर्सी को लेकर बहुत बड़ा यहां पर अब झोल हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य बार पार की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ये पहले साफ कर चुके हैं कि वो इस बार नहीं मानने वाले, उन्हें सीएम कुर्सी चाहिए तो चाहिए। और इन सब के बीच में जरा ध्यान से सुनिएगा कि अचानक क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नागपुर जाना पड़ा, आरएसएस के कार्यालय। वहां उन्होंने जो मोहन भागवत से बात की है, इन 11 सालों में तो कभी नहीं गए, लेकिन अचानक क्यों दौरा उन्होंने किया है। और उनका मोहन भागवत से मिलना क्या यह संकेत दे रहा है कि क्या आरएसएस की मदद से ही योगी आदित्यनाथ को सीएम कुर्सी से हटाया जाएगा? क्योंकि समझिएगा कि यहां पर अभी तक जितने भी चाहे मुख्यमंत्री बदले हैं या नए दिए गए हैं, वे सब बीजेपी ने खुद से फैसले लिए, ये पार्टी आलाकमान ने फैसले लिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ को सीएम कुर्सी से हटाना या योगी आदित्यनाथ से सीएम कुर्सी लेना ये आसान बात नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के तार आरएसएस से जुड़े हुए हैं। और बीते कुछ समय पहले ये कोशिश की गई थी बीजेपी की तरफ से कि योगी आदित्यनाथ से सीएम कुर्सी ली जाए, जब देश में लोकसभा का जो चुनाव हुआ और उस लोकसभा चुनाव के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वे कम आई, उसके बाद क्या देखा जाता है कि नुकसान यहां पर जो है वे देखने को मिलता है। जी हां, और उसके बाद सीधे तौर पर स्थितियां ये बन गई थी कि भैया या तो अब योगी आदित्यनाथ को सीएम कुर्सी छोड़ना पड़ेगा या तो केशव संभालेंगे। तो ऐसे में बहुत ज्यादा लड़ाई कुर्सी को लेकर चल रही थी, लेकिन किसी तरीके से मसले को सुलझाया जाता है, किसी तरीके से मसला शांत करवाया जाता है। लेकिन आप फिर देखिए कि क्या स्थिति बनी। स्थिति फिर यह बन जाती है कि आरएसएस का मैसेज आता है कि योगी को सीएम कुर्सी से नहीं हटाया जाएगा। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या आरएसएस की मदद जो ले रही है भारतीय जनता पार्टी, इसके पीछे ये माना जाए कि जहां बिहार चुनाव में मदद की जो बात है वे देखी जा रही है कि आरएसएस वहां पर प्रचार प्रसार करे और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की सीएम कुर्सी। और यहां पर एक चीज ये भी देखिए कि अखिलेश यादव तो ये चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को सीएम कुर्सी से हटाया जाए और वे ये बार बार कह रहे हैं कि जिसे गुस्सा आता हो, जो इतने कठोर फैसले लेता हो, वो योगी नहीं हो सकता, वो संत नहीं हो सकता। तो ये एक मैसेज वो ये भी संतों के बीच दे रहे हैं, वे योगियों के बीच दे रहे हैं कि भैया ये योगी संत वो संत नहीं है, क्योंकि ये तो गुस्सा करने वाले हैं, योगी कभी गुस्सा नहीं करता। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि एक तरफ जहां बीजेपी में फूट डाल रहे हैं, केशव प्रसाद
मौर्य के जरिए वो पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कुछ समय पहले देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य का अगर मैं जिक्र करूं, ये देखिए संभावनाएं, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी का एक बड़ा चेहरा था, वो समाजवादी पार्टी की तरफ जब आता है तो उसके बाद फिर ये स्थितियां बन जाती हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और राजनीति में कभी भी बदलाव हो सकते हैं, और वो चीजें देखने को मिली हैं। तो साफ तौर पर जो हालात देखने को मिले थे पहले और जो स्थितियां इस वक्त की बनी हैं, वो ये साफ तौर पर बताती हैं कि क्या वाकई बहुत बड़ी जो तस्वीर है वो बदल रही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर आप ये भी देखिएगा कि जो हालात इन दिनों बने हुए हैं वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के लिए मामला ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि बीजेपी के विधायकों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और दूसरी तरफ क्या देखा जा रहा है कि भैया जो केशव प्रसाद मौर्य है वे सीएम कुर्सी को लेकर जो है काफी ज्यादा रशाकशी करते नजर आ रहे हैं। और एक तस्वीर ये भी देखी जा रही है कि जो मामला इस वक्त है वो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि भैया पूरी तरीके से पेच फंस गया है कुर्सी को लेकर, क्योंकि अखिलेश यादव ये कह चुके हैं कि हमारे साथ आइए, सरकार बनाइए, विधायक लाइए, सरकार बनाइए। और दूसरी तरफ पीएम मोदी का मोहन भागवत से मिलना, यानी कि अपने एक और जहां अपने ही हैं जो योगी आदित्यनाथ से सीएम कुर्सी छीनने की पूरी कोशिश कर रहे, ताकत लगा रहे, और ये अपने ही तो थे जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें उत्तर प्रदेश में खड़ा की। मैं दर्शकों को याद नहीं होगा, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि योगी आदित्यनाथ ने एक लिस्ट दी थी, उस लिस्ट में तमाम नाम थे कि किस विधायक को टिकट दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना चाहिए। बीजेपी ने उसे साइडलाइन किया, उसने अपनी मर्जी से, पार्टी आलाकमान ने अपनी मर्जी से तय किया। उसका नतीजा क्या रहा? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, 32-33 सीटें हार गए। अयोध्या इसलिए तो हारे क्योंकि वहां से जो उन्होंने बीजेपी का उम्मीदवार उतारा था उससे पहले ही नाराज थी अयोध्या की जनता, लेकिन जानबूझकर उसे टिकट दिया गया। तो उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साहब बीजेपी ने ही खेल खेला था, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ही योगी को कमजोर किया था। और अब जो तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है वो ये है कि जो हालात इस वक्त है वे ये साफ तौर पर बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो मोर्चा खोला गया है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है विपक्ष की भी और पक्ष की भी, इसमें योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। और नो डाउट आने वाले वक्त में माहौल बदल सकता है, तस्वीर पलट सकती है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ये साफ कर चुके हैं कि वो सीएम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। वो सीएम कुर्सी जो है वे नहीं जो है किसी सीएम कुर्सी नहीं देंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अगर नहीं देंगे तो क्या सीएम कुर्सी छीन ली जाएगी, ले ली जाएगी, और विपक्ष और पक्ष मिलकर क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं उसमें उन्हें कामयाबी मिल पाएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।